कोहरा है और तापमान 5 के नीचे दर्ज किया गया है। पहाड़ पर हुई बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं ने ठंड को बढ़ा दिया है। तो वहीं न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगले 3 दिनों तक ठंड के साथ घने कोहरे का भी मार जो है वो देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी समेत कई राज्यों में ठंड की मार दिखाई दे रही है और घने कोहरे के चलते जीरो विजिबिलिटी देखी जा रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 5 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा, जहाँ पर कोहरा छाया रहेगा, कड़ाके की ठंड पड़ेगी, विजिबिलिटी काफ़ी लो होगी। हालांकि बारिश की कोई संभावना जो है वह कुछ दिनों तक नहीं है, लेकिन गलन आपको बता दें कि बरकरार रहेगी। तो ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी ठंड का अटैक जो है वह जारी है, लेकिन इस वक्त आपको ये तस्वीरें जो है वो देखिए दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह सुबह लोग जो है सैर के लिए निकलते हैं और उस दौरान आप देखेंगे किस तरीके से धुंध जो है वो देखने को मिल रही है। और एक बार ये फिर से आपको बता दें कि प्रदूषण में भी इजाफा हुआ, इस वजह से ग्रैब 4 जो है वो लागू करा गया। वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रही है। यूपी के वाराणसी की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ में भी आपको धुंध दिखाई देगी। प्रयागराज में भी देखिए किस तरह से ठंड बढ़ते हुए नजर आ रही है। विजिबिलिटी आपको बता दें खासतौर पर नेशनल हाईवेज की, तो वहां पर लो नजर आ रही है। प्रयागराज की भी इस तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से विजिबिलिटी जो है वह लो नजर आ रही है। और साथ ही प्रयागराज में देखिए दिलचस्प बात यह है कि महाकुंभ से पहले की जो तस्वीरें जो सामने है उसमें भी हमने देखा कि लो विजिबिलिटी मेले क्षेत्र के अंदर भी नजर आ रही थी। और अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में भी इसी तरह से सड़कों पर देखिए कि किस तरह से धुंध जो है वह दिखाई दे रही है। दिल्ली में भी देखिए सुबह सुबह जब लोग सैर के लिए निकले तो एक तरफ बता दें कि सूर्योदय जो है वह अब 7 बजे के तकरीबन जो है वह होता है, लेकिन उससे पहले जब लोग सैर कर रहे हैं उस दौरान आप देखेंगे किस तरीके से ठंड की वजह से यहाँ पर विजिबिलिटी लो नजर आ रही है। वाराणसी की जो तस्वीर है वे भी बेहद महत्वपूर्ण है, जहाँ पर आप लो विजिबिलिटी जो है वे देखेंगे। बहुत तेज है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है 2-3 दिन से। 2-3 दिन से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अच्छा। इस समय आग देखें तो आग तापने बैठ गए और टहलने के लिए तो निकले हैं। हाँ, टहलने के लिए आए थे, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। आग देखे तो आग तापने बैठ गए। ठंडा बहुत है, टहलने निकले हैं, बहुत तेज ठंडा लग रहा है। अच्छा। हाँ ठंड है। हाँ ठंड है, बहुत तेज ठंड है। कितने दिन से ठंड बढ़ी है? 4-5 दिन से बढ़ी है। हाँ बहुत ज्यादा ठंड है, 5 दिन से पड़ रहा है। उसके बाद अलाव गराई व्यवस्था है। उसके बाद डबल देखिए जैकेट पहने हैं, एक के नहीं डबल पहने हैं। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं मिल रहा है। बताइए सरकार क्या कर रही है? तो आप आग तो देखे तो आग, हाँ आग तापने लगे, क्या करें? आग जहाँ मिलता है वहाँ तापने बैठ जाते हैं। अलाव का व्यवस्था ही नहीं है। अब सरकार के ऊपर है कि हम लोग क्या जाने, व्यवस्था देना चाहिए ना। ठंड तो एकदम जानलेवा हो गई है, ओला ओला का व्यवस्था ही नहीं है। आग तुम ताप रहे हैं? हाँ, आग यही इधर उधर का खर पतवार जुटा करके हम लोग ताप रहे हैं। प्लास्टिक बर्दाश्त नहीं हो रही है ठंड? नहीं भाई, एकदम ठंड नहीं बर्दाश्त हो रही है। ठंड है। हाँ, तो वही जम्मू कश्मीर में भी ठंड का अटैक जारी है। आलम कुछ ऐसा है कि श्रीनगर की डल लेक बर्फ की मोटी चादर में ढक गई है। तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और अंदाजा लगा पाएंगे कि ठंड किस तरह बढ़ गई है, किस कदर बढ़ गई है कि यहाँ पर डल लेक की ये तस्वीरें जो है वे सामने आई है। डल लेक पर आप ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर आपको बर्फ जो है वह जमी हुई नजर आएगी। और ये तस्वीरें जो है हर साल हम देखते हैं कि किस तरह से जब जम्मू कश्मीर में ठंड आती है तो डल लेक की ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर सामने आती है, जहाँ पर डल लेक जो है वो जमना शुरू हो जाती है। और एक ये बड़ा संकेत होता है कि देखिए अब सर्दी ने दस्तक जो है वो दे दी है। कड़ाके की सर्दी हम कह सकते हैं, हाड़ कपा देने वाली सर्दी ने दस्तक जो है वो दे दी है। ठंड प्रचंड है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ये डल लेक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ठंड में इजाफा हो रहा है, तापमान में गिरावट आ रही है। और इस बीच जम्मू कश्मीर में ऐसी भी देखिए तस्वीरें जो है वह सामने आई जहाँ पर हमने झरनों की तस्वीरें देखी, वो झरने जमे हुए थे। तो ये भी एक तस्वीर जो है वो जम्मू कश्मीर में रहती है। और इस बार जो ये तस्वीर है वो डल लेक की है, क्योंकि हर साल हम देखते हैं जैसे ही सर्दी बढ़ती है जम्मू कश्मीर में डल लेक जो है वह
जमना शुरू हो जाती है। चलिए, ये तस्वीरें आपको हम जम्मू कश्मीर के डल लेक से दिखा रहे थे। अब ग्राउंड रियलिटी भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है वो अलग अलग राज्यों से ठंड की अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। जम्मू से हमारे साथ रमन सैनी जुड़े हुए हैं, मुक्ता पाठक हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, लखनऊ से हमारे साथ अखंड प्रताप शाही जो है वो जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले रमन मैं आपके पास आऊंगी। तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जहां पर हमने देखा कि झरने जो है वो जमने लग गए थे, वहां पे टूरिस्ट जो है मौजूद थे, और अब ये आज ही सुबह की डल लेक की तस्वीरें जो है वो सामने आई। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में इस समय कड़ाके की सर्दी जो है वो पड़ रही है, उसका सीधा कारण जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हाल ही में देखने को मिली है, उसी के कारण ये शीतलहर की चपेट में इस समय उत्तर भारत और मध्य भारत जो है उसकी चपेट में है। कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी में लगातार टेम्परेचर रात का जो है वो -5 डिग्री के आसपास में बना हुआ है। कल रात भी -4.6 टेम्परेचर जो है वो श्रीनगर का रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से जो श्रीनगर की सबसे मशहूर डल लेक है उसमें भी पानी जो है वो जमना शुरू हो चुका है। एक मोटी बर्फ की चादर जो है वो जमना शुरू हो चुकी है। ये अमूमन परिस्थिति जो कश्मीर घाटी में बनती थी ये 5 जनवरी से और 15 जनवरी के बीच में बनती थी, जब कड़ाके की सर्दी होती थी। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ही इस तरीके की कड़ाके की सर्दी जो पड़ने लगी है, उससे आप समझ सकते हैं कि किन मुसीबतों का सामना जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। खासतौर पर अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो वहाँ पर -7.7 डिग्री सेल्सियस है, पहलगांव में -7.8 डिग्री सेल्सियस है, सोनमर्ग में -6.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो रात का टेम्परेचर जो है वो आंका गया है। अभी हाल ही में जो बर्फबारी हुई है उसके बाद जम्मू का जो मैदानी इलाका है वहां पर भी टेम्परेचर 4 डिग्री तक जो है वो रात का गिर गया था। लेकिन आज कुछ गनीमत जरूर है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत जो सुधार जरूर हुआ है और करीबन 7 से 8 लेकिन रमन, मुझे बहुत अच्छे से याद है, पिछले साल की बात है, जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर ठंड इतनी ज्यादा बढ़ने के बावजूद भी स्नोफॉल जो है वह नहीं हुई थी। और लेकिन इस बार ये तस्वीर जो है वह नहीं सामने आ रही है। पिछली बार इसे कहा जा रहा था ये क्लाइमेट चेंज है कि देखिए इतनी ठंड बढ़ने के बावजूद भी स्नोफॉल जो है ऐसे ऐसे इलाकों में जो है वह नहीं हुई है जहां पर अक्सर देखने को मिलती थी। जी आपने पलक बिल्कुल सही कहा। ना केवल पिछले साल बल्कि पिछले 5-7 सालों में अगर हम बात करें तो हर साल जो है वो कहीं ना कहीं स्नोफॉल जो कश्मीर घाटी में होता था वो डिले हो रहा था। खासतौर पर जो कश्मीर का डाउनटाउन का एरिया यानी कि श्रीनगर और जो मैदानी इलाका है श्रीनगर का, वहां पर बर्फबारी जो है वो 25 दिसंबर के बाद शुरुआत हो जाती थी। लेकिन पिछले 3-4 सालों से देख रहे थे कि ये लगातार प्रोलॉन्ग हो रहा था। लगातार 15 जनवरी के बाद या फिर आखिरी सप्ताह जो जनवरी का होता था वहां तक जो है वो डिले कर देता था। लेकिन इस बार जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी, चाहे वो गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, पहलगांव की बात करें और द्रास कारगिल की बात करें, वहां पर जिस तरीके की बर्फबारी देखने को मिली है, खासतौर पर जो शोपिया के साथ पीर पंचाल का इलाका लगता हुआ है वहां पर जो बर्फबारी हुई है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि 25 दिसंबर के आसपास में जो है वो श्रीनगर के आसपास में जो मैदानी इलाके हैं, श्रीनगर के जो डाउनटाउन का एरिया है, जो अर्बन एरियाज हैं, वहां पर भी बर्फबारी जो है वो देखने को मिल सकती है। और ये निश्चित रूप में कश्मीर घाटी के लिए एक बहुत अच्छे संकेत है, क्योंकि कश्मीर घाटी में जो बर्फबारी होती है उसी से पूरे साल पानी का पीने का पानी हो या फिर हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है उसमें जो पानी की कमी जो है पिछले कई सालों से देखा जा रहा था। ग्लेशियर लगातार पिघलते जा रहे थे क्योंकि जिस तर्ज पर बर्फबारी होती थी वो बर्फबारी हो नहीं रही थी। अगर आखिरी जनवरी के आखिरी सप्ताह में बर्फबारी होती भी थी तो फरवरी में धूप निकलती थी उससे वो पिघल जाती थी। लेकिन इस बार नवंबर में जो बर्फबारी हुई है उसके बाद दिसंबर पर उस पर बर्फबारी पड़ेगी। पॉजिटिव इंडिकेशन है। हमारे साथ और भी हमारे साथी रमन जुड़े हुए अलग अलग राज्यों से, उनसे भी जरा अपडेट लेते हैं। मुक्ता, देखिए यहाँ पर रमन और मैं बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में इस बार जो समय रहते ठंड पड़ती थी वे पड़ते हुए नजर आ रही है। मुझे याद है मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि समय से पहले ही हमने देखा कि ठंड पड़ना जो है वो शुरू हो गई थी। जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो मध्य प्रदेश में खास करके अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे जो यहाँ पे जो ठंडा इलाका है वो है पचमढ़ी। वहां पे टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री पे जा रहा है। उसके बाद है मंडला और उसके बाद है भोपाल। भोपाल में पिछले 4-5 दिनों से हम बात करें तो शीतलहर की जो है वो अलर्ट था, लोगों को कहा गया था कि ध्यान रखें क्योंकि शीतलहर का जो है वो प्रकोप है। और भोपाल में भी टेम्परेचर लगभग 5 से 3 डिग्री तक का है। और इस बार कहा जा रहा है कि आपको जो है यहाँ के भोपाल वासियों को शिमला मनाली जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी ठंड यहीं पड़ रही है
कि आप उस मौसम का आनंद जो है भोपाल में ले सकते हैं। और अगर आपको जाना है तो आप पचमढ़ी जाइए, जहाँ पे टेम्परेचर जो 1 डिग्री की है। तो लगातार जो है इस बार ये पहली बार हम देख रहे हैं कि भोपाल में इतनी ठंड पड़ रही है। भोपाल में हालांकि ठंड पड़ती है, लेकिन कभी इतनी नहीं पड़ी जितनी, जैसे कि 5 डिग्री 3 डिग्री लगातार जो है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ठंड के कारण जो है पूरे प्रदेश में इस बार जो है ठंड है, मध्य प्रदेश में सभी इलाकों में। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे सर्द वाला जो है वो पचमढ़ी, उसके बाद मंडला, उसके बाद भोपाल है। और ठंड का जो है इस बार जो आनंद जो है मध्य प्रदेश के वासी यहीं पे ले सकते हैं, उनको कहीं भी नॉर्थ में और जाने की जरूरत नहीं है। जी आयुषी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है दिल्ली से। आयुषी, देखिए दिल्ली तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है ठंड के मामले में। जी आयुषी। बिल्कुल पलक, दिल्ली रिकॉर्ड तोड़ रहा है और दिल्ली वालों को, या यूँ कह ले दिल्ली एनसीआर वालों को ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ ठिठुरती ठंड, दूसरी तरफ कोहरा और तीसरी तरफ पॉल्यूशन। ये तीनों चीज़ से अभी के समय में दिल्ली वाले जो है वो जूझ रहे हैं। और अगर ठंड की बात कर ले तो जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी देखने को मिली है, उसका जो पूरा असर है वो उत्तर भारत पे खास तौर पे नज़र आ रहा है, मैदानी इलाकों में। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के जितने राज्य हैं वो रिकॉर्ड तो ठंड का जो है सामना कर रहे हैं। अगर सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात कर ले तो न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट गई है। यानी कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो दिल्ली वाले हैं वो सुबह के वक्त और शाम के वक्त घर से बाहर निकलने से अभी उनके लिए खौफ होगा उनके अंदर की इतनी ठंड में, कोहरे के बीच जहां विजिबिलिटी 100 मीटर तक भी ठीक से नहीं है, इस बीच में घर से बाहर निकलना भी सुरक्षित नहीं है और आपको रोज़मर्रा के काम के लिए भी घर से बाहर निकलना ज़रूरी है। तो दिल्ली वाले कोहरा, पॉल्यूशन, ठंड सबका सामना कर रहे हैं। और अगर बात कर ले कि कब तक ये जो सितम है ठंड का ये दिल्ली वालों को झेलना पड़ेगा, तो अभी जो मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान लगाया गया है वो यही है कि 25 दिसंबर तक तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 20, 21, 22 तक रहेगा और मिनिमम जो है वो 5 से 6 डिग्री के बीच में रहेगा। यानी कि 25 दिसंबर तक तो ये बात तय है कि दिल्ली वालों को 4, 5, 6 डिग्री तक का टेम्परेचर का सामना करना पड़ रहा है और पड़ सकता है। और 25 तारीख के बाद तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आयुषी की इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर जो है वो कड़ाके की सर्दी में हम सभी मनाएंगे। हमारे साथ अखंड भी जुड़े हुए हैं। अखंड, देखिए लखनऊ की अगर मैं बात करूं और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं, यहाँ पर ठंड के साथ साथ लो विजिबिलिटी जो है वो देखने को मिल रही है और यही शायद कारण है कि रोड एक्सीडेंट्स जो है इनमें कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिला। बिल्कुल, रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं और चूंकि कोहरे की भी दस्तक हो चुकी है और पूर्वोत्तर का इलाका अगर कहा जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पे अब पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से कोहरा बढ़ना शुरू हुआ है, जिस तरीके का लगातार वहाँ पे ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वोत्तर के अलावा अगर लखनऊ की बात करें तो दिन में ज़रूर धूप खिली हुई नज़र आती है, लेकिन रात ठंडी होती जा रही है। तो ये अगले 2-3 दिनों में और भी ज़्यादा ठंड बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, क्योंकि वहाँ से जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसका असर अब मैदानी इलाकों में दिखना शुरू हो गया है। और उत्तर प्रदेश का चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, दोनों ही इलाकों में बुंदेलखंड में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां पे कोहरे की चादर बिछी रहती है, काफ़ी देर तक कोहरा रह रहा है। हालांकि अगले 3-4 दिनों तक किसी तरीके का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मौसम में ये जो गिरावट है, जो तापमान में जो गिरावट है, ये लगातार बना रहने वाला है। और इसके अलावा जो 25 तारीख के आसपास का यानी 23 तारीख के बाद का जो समय है वो ज़्यादा ठंड वाला समय होगा। और इस बार चूँकि ठंड का पूर्वानुमान जो लगाया गया था मौसम विभाग की तरफ से, वो माना जा रहा है कि इस बार बाकी सालों की अपेक्षा, पिछले कुछ सालों की अपेक्षा इस बार ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। तो उसको लेके भी तैयारी की जा रही है। तमाम जो जिला प्रशासन है उनको पहले से ही अलाव जलवाने और इस तरीके की चीज़ों के लिए मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दे दिया था। लेकिन अभी ठंड को लेके अगर अलर्ट जारी करने की बात करेंगे, यहाँ अखंड में कुछ देर पहले तस्वीरें जो है महाकुंभ को लेकर प्रयागराज से देख रही थी, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो है साधु